और इस तरह से क्या ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, किसका ऑब्जेक्टिव होगा, किसका सब्जेक्टिव होगा, इन सभी पहलुओं को लेकर के आप सब भी असमंजस में हैं। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो आप सभी को दे देंगे कि भाई अगर आप जिस सब्जेक्ट में जितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं उसके अकॉर्डिंग किसको अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी करनी चाहिए, किसको अपने सब्जेक्टिव की ओर जो है पेपर की ओर बढ़ना चाहिए, कहाँ से हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए ताकि हमारा पढ़ा हुआ जो है वो बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाए। इन सभी पहलुओं पर मैं आप सभी को आज के इस शॉर्ट सेशन में आप सभी को यहाँ पर पूरी चीज़ें बताऊंगी। उसके लिए आप सभी को वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। साथ ही साथ आप सभी को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो आप सभी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जो है वो आने वाली वीडियोस के लिए भी कनेक्टेड रहे। तो मैं डॉक्टर कविता नूनिया आप सभी को आज की इस असिस्टेंट प्रोफेसर की जो HPSC की भर्ती है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर के चलती हूँ कि जो आप सभी की वैकेंसीज रही वो जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2424 जो ये भर्तियां निकाली गई हैं, एडवर्टीजमेंट आपका 2024 का जो रहा, जिसमें आपकी मास्टर डिग्री के बाद में अगर आपने नेट किया है तो ये आपकी कि भाई आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। नेट सेट या स्लैट का जो आपने एग्जाम किया है क्लियर, उसके आधार पर आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया और नवंबर के भी 6 से जो 15 नवंबर तक का जो समय था, एक वीक के लिए दोबारा आपके फॉर्म भी रीओपन हुए, जिसमें और स्टूडेंट्स ने जो है उसमें अप्लाई किया, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपके 1273 वैकेंसीज रही, EWS के लिए 225 और इस तरह से अलग अलग कैटेगरी की आपको सारी वैकेंसीज देखने को मिली। अब इस आधार पर जब हम देखते हैं, जैसे हिंदी हुआ, आपका पॉलिटिकल साइंस हुआ, आपका हिस्ट्री हुआ, जो सब्जेक्ट इंग्लिश हुआ, मेजर सब्जेक्ट है क्योंकि इंग्लिश में आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आपकी इंग्लिश में निकली है इसके अंतर्गत। तो इसमें फॉर्म्स कितने लगभग जो अप्लाई हुए हैं, अगर हम हिंदी की बात करें तो लगभग 9.5 से 10 हजार के करीब सबसे ज्यादा फॉर्म जो है वो आपके हिंदी में अप्लाई हुए हैं। ठीक है, हिंदी में फॉर्म भरे गए हैं। तो ये स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्होंने साफ अपने नोटिस के अंतर्गत ये कहा है कि जिसमें भी 4 गुना से अधिक कैंडिडेट होंगे उनका स्क्रीनिंग होगा। तो ये मान के चलिए, डेफिनेटली मान के चलिए कि जिन की जो पोस्ट है, जो आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई है, जब आप सब्जेक्ट वाइज जैसे देखेंगे, जैसे कॉमर्स की आप देखेंगे 153 पोस्ट है और कॉमर्स में लगभग 7-7.5 हजार फॉर्म भरे गए हैं। तो 7-7.5 हजार फॉर्म भरे गए तो डेफिनेटली इनका स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस महत्वपूर्ण पहलू पर पहुंच जाते हैं कि किसका स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, जब आप बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पर जो है वो कम चांसेस आपको देखेंगे। इंग्लिश का जब आप देखेंगे 613 पोस्ट है और इसमें भी 7-7.5 हजार फॉर्म आपके भरे गए हैं जो आंकड़ों के अनुसार है। तो ये इनका भी डेफिनेटली स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग के बाद में सब्जेक्टिव और उसके बाद में आप देखेंगे आपका इंटरव्यू और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्वरूप होगा। ठीक है, ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स भी अपने स्क्रीनिंग की तैयारी कर लीजिए। अब स्क्रीनिंग जो है उसमें आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, जो आपका सिलेबस है और जिस सिलेबस को आप तैयार कर रहे हैं, जो आपका सिलेबस है UGC नेट का जो सिलेबस है उसी को आप स्क्रीनिंग के तौर पे तैयार करेंगे तो आप जो है वो आपकी लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और उसी को जब आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव की तैयारी करते रहे साथ में, क्योंकि उसमें आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि जो आपका स्क्रीनिंग होगा और जो सब्जेक्टिव का उसके बीच में शायद आपको कम समय यहाँ पर दिया जाए। तो हिंदी जो है उसमें भी आपका डेफिनेटली जो है वो स्क्रीनिंग होगा। हिस्ट्री में आपका स्क्रीनिंग होने की पूरी संभावना आपको देखने को मिलेगी। तो और एजुकेशन में आपको जो फिजिकल एजुकेशन का है उसमें भी आपको स्क्रीनिंग का पेपर आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में आपको स्क्रीनिंग देखने को मिलेगा, साइकोलॉजी में आपको स्क्रीनिंग देखने को मिलेगा। इस तरह से कुछ ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट तो सारे इम्पोर्टेंट हैं लेकिन जिनमें भी आपको जो सीट्स दिखाई दे रही हैं, जितनी वैकेंसी उस वैकेंसी में जिनमें भी 4 गुना से अधिक फॉर्म भरे गए हैं उन सब में स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग के बाद में छटनी होगी, 4 गुना तक जो है वो आपके सब्जेक्टिव में पहुंचेंगे, उसके बाद में 2 गुना तक जो है वो इंटरव्यू में पहुंचेंगे और देन जो है फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का स्वरूप आपका के अंतर्गत रहेगा। तो अपने प्रिपरेशन को एक नियत दिशा में आप तैयारी जो है कि भाई आप तैयारी जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी करते रहे ताकि आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी। और इसी तरह इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को तैयारी करते समय किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये बात हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को हम आप सभी के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।